ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। भरत की बढ़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी, और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बढ़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला, और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। अपनी विजय यात्राओं से लौटने के पश्चात हस्तिनापुर महाराज भरत के सामने सबसे प्रथम चुनौती ये थी कि वे अपने 9 पुत्रों में से युवराज किसे नियुक्त करें। अपनी इसी व्याकुलता और मन को परेशान करने वाले निरुत्तर सवालों का उत्तर उन्हें तब मिला जब वे महर्षि कण के दर्शन करने गए। महर्षि ने उनका मार्गदर्शन कुछ इस तरह किया। राजन, यदि तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि अपने 9 पुत्रों में से युवराज किसे नियुक्त किया जाए, इसका तात्पर्य है कि समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाले भरत ने अभी तक स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की है। यदि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है, और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। महर्षि के मार्गदर्शन के बाद महाराज भरत के लिए ये निर्णय लेना बहुत आसान हो गया कि युवराज किसे नियुक्त किया जाए। उन्हें अपने सारे पुत्रों में से एक में भी राजा की योग्यता दिखाई नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा में से भारद्वाज भूमन्यु को युवराज नियुक्त किया। उनके इस निर्णय ने राज दरबार और राजमाता के मन में कई प्रश्नों को खड़ा कर दिया, परंतु राजा भरत जन्म और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ मानते थे, और इसी आधार पर उन्होंने अपना निर्णय लिया था। परंतु भरत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। ये है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना।